मैथ ब्लास्टर्स पर आकाश तिवारी आप सभी फौजी छात्रों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हमारा टॉपिक 15 जनवरी के एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से हम परसेंटेज देखेंगे, जिसमें आपको 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो पिछली भी वीडियो मैंने जो डाली थी उनसे भी कई प्रश्न आपको मिले थे 13 नवंबर में। तो इस बार हम 15 जनवरी वालों बच्चों के लिए हैच लेकर आ गया हूं। तो आप लोगों को देखना है, प्रतिशत के बारे में समझना है और एक आप लोगों को अच्छी सूचना देने जा रहा हूं कि रात को आप लोग 10:30 बजे लाइव टेस्ट जो कंप्लीट मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जीके का कराऊंगा। तो सभी लोग 10:30 बजे लाइव जरूर रहें और अपने को देखें कि कितने प्रश्न आज अभी तक आप कर पा रहे हैं, और उसमें भी प्रश्न आपके कई इम्पॉर्टेंट दिए जाएंगे। तो प्रतिशत के बारे में आज हम लोग देखेंगे और इसके बारे में समझेंगे। प्रतिशत का मतलब परसेंटेज, और परसेंटेज जो मिलकर बना है वो परसेंटम से मिलकर बना है। किससे? परसेंटम। तो प्रतिशत जो होता है वो होता क्या है? जो प्रतिशत हम कोई चीज मानते हैं, परसेंट में कोई चीज हम मानते हैं तो वो अपने आप में 100% मानी जाती है। कितना परसेंट माना जाता है? अपने आप में 100% मानी जाती है। जैसे जैसे मैंने कहा, मैंने एक सर्कल खींच दिया, ये अपने आप में कहीं से न कटा है न पिटा है, ये अपने आप में क्या है? ये अपने आप में सर्कल जो है 100% है। कितना परसेंट है? 100% है। अगर मैं इसी को एक भाग में बांट दूं तो इसका मतलब ये जो 100% था वो 2 भागों में बट गया। मतलब 2 भागों में बट गया, ये आधा हो गया, मतलब 50-50% में बांट दिया गया। अगर मैं इसी को एक और लकीर खींच दूं, इसको भाग कर दूं, तो जो 50% था उससे भी आधा हो गया। इसका मतलब ये जो परसेंट हो गया वो हमारा 25% हो गया। कितना परसेंट बचा? 25% बचा। तो अब यहीं से आपका एक प्रश्न पूछ देता है, आपसे प्रश्न यहाँ पर पूछता है कि एक तो प्रश्न पूछता है कि प्रतिशत से भिन्न में जाना। काहे में जाना? प्रतिशत से भिन्न में बदलो। और दूसरा प्रश्न आपसे पूछ देता है भिन्न से प्रतिशत में बदलो, आपसे कह देगा। ये 2 प्रश्न पूछ देता है। तो इन 2 प्रश्न पूछेगा तो आपको कैसे करना है कि जो प्रतिशत होता है, हमेशा याद रखना कि जब हम प्रतिशत से भिन्न में हमको बदलना हो तो आप हमेशा याद रखना 100 से भाग कर देना। कितने से भाग कर देना? 100 से भाग कर देना। और कभी भी भिन्न से प्रतिशत में अगर जाना हो तो हमेशा याद रखना उस संख्या में 100 से गुणा कर देना। क्या कर देना? 100 से गुणा कर देना। प्रतिशत से भिन्न में आना है, 100 से भाग कर देना है। भिन्न से प्रतिशत में जाना है तो 100 से क्या कर दोगे? गुणा कर देना है। देखो कैसे, हमने कहा जैसे 100% है, इसको मुझे भिन्न में बदलना है, तो प्रतिशत का मतलब ही होता है बटा 100। क्या होता है? प्रतिशत का मतलब ही होता है बटा 100। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर 100 बटा 100, प्रतिशत हटाएंगे बटा 100 लगाएंगे, या प्रतिशत से भिन्न में जाना है तो 100 से भाग कर देना है। तो हमने कहा 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, तो हमारा जो भिन्न वैल्यू आई वो 1/1 आई। अब जैसे हमको 50% है तो 50% मतलब क्या हो जाएगा? 50/100, तो 50 से कम 50, 50 दूना 100, मतलब 1/2 आ जाएगा। जैसे 25% बदलना है तो हमने कहा 25 और प्रतिशत हटाना है बटा 100 लगाना है। हमने बटा 100 कर दिया तो 25 से कम 25 और 25 चौको 100 हो जाएगा। फिर उसके बाद
अगर हमको यहीं पर आपसे प्रश्न कह दे कि अच्छा 20% की भिन्न वैल्यू बताओ, तो आप कहोगे 20/100 कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 20 एकम 20 और 20 पंचे 100, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर यहीं आपसे कह दे 25% की भिन्न वैल्यू बताओ, तो आप कहोगे 25% हटाया बटा 100 लगाया, 25 एकम 25, 25 चौको 100, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बोलो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अब यहाँ पर ये आपका हो गया, तो अगर ये हो गया तो अब यहाँ पर अगर आपसे पूछ दे कि अच्छा यहाँ पर 5% की भिन्न वैल्यू क्या होगी, तो क्या बताओगे, तो आप कहोगे 5% हटाएंगे 100 लगाएंगे, तो 5 एकम 5, यहाँ 5 दूना 10, 1/20 आ जाएगा। अगर आपसे कह दे 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, तो इसका मतलब 12.5%, तो 12 दूना 24, 24 और 1 25, मतलब 25/2 प्रतिशत हटाएंगे बटा 100, मतलब 100 दूना 200 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 25 एकम 25, 25 अट्ठे 200, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो एक चीज मुझे समझ में आई कि अगर भिन्न से प्रतिशत में जाना है तो हमको 100 से गुणा करना है, प्रतिशत से भिन्न में आना है तो 100 से भाग कर देना है। इतना नोट कर लो आप लोग। तो अब हम देखेंगे कि आपसे कभी भी प्रश्न अगर पूछ दे कि 37 सही 1/2 को प्रतिशत में बदलो, ऐसे प्रश्न अगर आ जाए, तो हमने कहा कि 37 सही 1/2, तो भिन्न है कि नहीं है, तो 37 दूना कितना होता है 74, 74 और 1 75, तो 75/2 सॉरी, तो 75/2 है, इसको मुझे प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में जाना है भिन्न से, तो 100 से क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। अगर गुणा करेंगे तो 2 से इसको काटोगे तो 2 पंची 10, 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 75 गुणे 50, तो हमारा जो आएगा 0, 5, 25, 7 पन्ना 35, 2 37, मतलब कि आपका 3750% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आपसे कभी भी प्रश्न अगर आपसे पूछ दे कि आप भैया बताइए कि 4, आपसे कह दे कि 3/4 को प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलो, ठीक। तो 3/4 को प्रतिशत में बदलना है, तो भिन्न ही तो दिए है 3/4 और हमको प्रतिशत में जाना है, तो भिन्न से प्रतिशत में जाना है तो 100 से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो यहाँ हम करेंगे 4 से काटोगे 25 चौको 100, तो 25 दिया 75, इसका मतलब कि ये जो होगा वो 75% होगा कि नहीं होगा। तो ये आपका 75% उत्तर हो जाएगा, नोट कर लो इसे। अब देखते हैं इस पर प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाते हैं वो, तो हम पहले सिंपल से चलेंगे और आगे और भी अच्छे अच्छे प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न, जैसे मैंने कहा कि आपसे अगर पूछ दे 800 का 25% कितना होगा, ये आपसे प्रश्न पूछ दे अगर, तो मैंने कहा 800 का अगर निकालना है तो कहीं पर भी आपको शब्द ये दिख जाए, का दिख जाए, की दिख जाए, के दिख जाए या ऑफ दिख जाए, तो इनको हटाना है और इनकी जगह पर गुणा का चिन्ह लगा देना है। क्या लगा देना है, गुणा का चिन्ह लगा देना है। तो मैंने कहा
800 का की के का मतलब गुणा। तो यहाँ पर 25% दिए हैं तो 25/100 कर देंगे। बोलो कर दोगे? हमने कहा ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 इंटू 25 तो 25 अट्ठे 200। तो हमारा जो उत्तर आएगा वो 200 आएगा। नोट कर लो इसे। समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना, तो मैं आपको समझा दूंगा। और अगर आपको लाइव भी पढ़ना है तो बता देना, मैं आपको लाइव आकर के मैथ्स पढ़ा दूंगा। और शाम को मैं आपका टेस्ट लूँगा ज़रूर, 10:30 बजे ऑनलाइन रहें। ये नोट कर लो। कभी कभी प्रश्न का की जगह आप लग के आ जाता है तो परेशान नहीं होना है। जैसे 700 ऑफ 20% प्लस 800 ऑफ 25% बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब क्या होगा? तो अभी अभी आपने कहा कि का की के आप आ जाए तो उसको हम हटाएंगे और गुणा का चिन्ह लगा देंगे। तो हमने कहा यहाँ पर हमने कहा 700 आप हटाया गुणा लगाया, 20% प्रतिशत हटाओगे बटा 100 लगाओगे। फिर 800 है तो 800 ऑफ लगाया गुणा लगाया, 25% हटाएंगे बटा 100 लगा देंगे। कोई समस्या? अब इसको अगर हमको सॉल्व करना है, 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 20 सत्ते आप कहोगे 140 हो जाएगा। फिर 0 0 0 0 कैंसिल, 25 अट्ठे 200 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर हम इसको जोड़ेंगे 140 में 200 तो उत्तर जो आएगा आपका 200 और यहाँ पर 140 जोड़ोगे, सॉरी 340 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका उत्तर? 340 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नोट कर लो इसे भी। अब देखो कभी कभी ऐसा प्रश्न आ जाता है तो आपको कैसे करना है। हमने कहा यहाँ 50 प्लस 80 गुणे 25% क्या होगा? तो कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि 50 और 80 को जोड़ देते हैं और 25 का परसेंट निकाल के उत्तर लगा देते हैं, फिर गलत हो जाता है। तो आपको गलत नहीं करना है, क्योंकि जो आप सोचोगे एग्जामिनर आपको उत्तर भी वही रख देगा और आपको लगेगा हमारा उत्तर सही है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ पर 50 है तो 50 उसी प्रकार लिख देंगे, और प्लस जो 25% है वो आपका 80 का है। किसका है? 80 का 25% है, ना कि 50 प्लस 80 का 20% है। तो समझ में आया? तो हमने कहा यहाँ पर आपने 80 किया 25%, तो हम इसका 25% निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने कहा कि ये 50 हो जाएगा, प्लस 25 से कम 25, 25 चौको 100 हो जाएगा। 4 से काटोगे, 4 दूना 8, मतलब यहाँ 20 आएगा। तो हमारा जो उत्तर होगा 50 20 70 होगा। तो ये हमारा उत्तर 70 आएगा। तो आप इसे नोट कर लो। अब देखो इसी पर प्रश्न आपसे अगर इस तरह दे दे तो आप कैसे करोगे? जैसे मैं दे दूं 70 प्लस 50 ब्रैकेट बंद ऑफ 25%, अगर ऐसा दे दे, जब ब्रैकेट के अंदर हो तब उसका मतलब होता है सबसे पहले ब्रैकेट हल करना। तो हमने कहा 70 और 50 कितना हो जाएगा? तो 120 हो जाएगा। और ऑफ या गुणा का लगे तो उसका मतलब होता है गुणा। ऑफ या ब्रैकेट या का की के ये अगर आपको दिख जाए तो उसको हटाना है, गुणा का चिन्ह लगा देना है। हमने कहा 25% कह रहा है तो इसका मतलब 25% हटाएंगे बटा 100 लगा देंगे। तो यहाँ से अगर देखें 25 से कम 25,
25 चौको 100 हो जाएगा। तो ये 4 से काटोगे तो 4 तिया 12, उत्तर जो आएगा वो हमारा 30 आएगा। नोट कर लो इसे भी आप लोग। तो अगला प्रश्न, अगला ये टाइप है, आपसे अगर पूछ दे 35 सेंटीमीटर 2 मीटर 50 सेंटीमीटर का क्या प्रतिशत है। तो कभी भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि 40 ग्राम 2 केजी का कितना प्रतिशत है। आपसे कह सकता है कि 5 केजी 10 टन का कितना प्रतिशत है। और इस प्रकार से अगर आपसे कह दे 35 मिलीलीटर 2 लीटर का कितना प्रतिशत है। तो ऐसे प्रश्न अगर आपसे आ जाए तो आप कैसे करोगे, समझना है। मैंने कहा 35 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब 35 सेंटीमीटर है, तो इसको लिख लिया। तो इसमें आपको सबसे पहले यूनिट को सेम करना है। मतलब अगर सेंटीमीटर है तो सभी सेंटीमीटर में होना चाहिए, अगर मीटर में करना है तो दोनों मीटर में होने चाहिए। तो हमने कहा सेंटीमीटर है तो हम इस दोनों को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो आप जानते हो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर एक में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 2 में कितने होंगे, 200 सेंटीमीटर होंगे। तो 200 सेंटीमीटर ये है और 50 सेंटीमीटर और है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 250 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 250 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। करक का क्या प्रतिशत है, मुझे वो परसेंट नहीं मालूम है। मैंने कहा 35 सेंटीमीटर जो है वो 250 सेंटीमीटर का x परसेंट है। कितना परसेंट है, x परसेंट है। तो हमने कहा परसेंट हटाओगे बटा 100 लगाओगे, परसेंट हटाओगे बटा 100 लगाओगे। तो यहाँ पर हमने कहा ये 35 ये 100 आपका इधर आ जाएगा, गुणा में बराबर 250 इंटू एक्स हो जाएगा। तो अगर यहाँ से हम x की वैल्यू निकालें तो आप कहोगे 3500 बटे 250 हो जाएगा। हमने कहा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अगर हम इसको काटना चाहें तो 25 से कम 25 हो जाएगा, कितनी हो जाएगा। तो 35 में 25 से कम 25 हुए, बचे कितने 10, और 10 आगे 0 था, हो गया 100। तो आपका 25 चौको 100, इसका मतलब कि जो 35 था वो 250 सेंटीमीटर का 14% था। कितना था, 14% था। ये आपका उत्तर हो गया। समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। तो अगर आप अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और 15 जनवरी के लिए मैं आप लोगों के लिए इसी तरह प्रश्न लाता रहूँगा, ताकि आपको प्रश्न वहाँ पर करने में आसानी हो। और जैसे पैटर्न पूछे जाते हैं मैं वही पैटर्न आपको कराऊँगा। नोट कर लो इसे। तो इसी पर एक प्रश्न और देख लेते हैं। उसने कहा 68 ग्राम 17 केजी का कितना प्रतिशत है। तो ऐसा प्रश्न अगर आ गया तो हम क्या करेंगे, अगर 68 ग्राम है तो केजी को हम काहे में बदलेंगे, ग्राम में बदलेंगे। तो 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, तो आप सभी को पता है 1000 ग्राम होते हैं। कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो 1 केजी में 1000, तो 17 में 17,000 ग्राम हो जाएगा। अब हमको कितना प्रतिशत है मुझे नहीं पता है, तो मैंने कहा वो x% है, तो प्रतिशत हटाएंगे बटा 100 लगा देंगे। तो हमने कहा यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आया 68 बराबर 170 इंटू एक्स। तो x बराबर हो जाएगा 68 बटे 170। तो आप जानते हो 17 एक कम 17, 17 चौको 68 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा।
अब यहाँ पर हमने कहा कि आया 4/10, तो आप सभी को पता है नीचे अगर एक जीरो है तो ऊपर एक संख्या के बाद दशमलव लग जाएगा, तो इसका मतलब हमारा जो उत्तर आएगा वो 0.4% आएगा। तो आपको समझ में आता होगा, जरूर नोट कर लें।